साहब ये बताइए कि रियासत में थोड़ी नरमी दिखाई है, मिलिट्री कोर्ट से 19 लोगों की सजाएं माफ़ कर दी गई। इस खबर को आप किस तरह देखते हैं, क्या कोई बेहतरी आ रही है? नहीं, देखिए, मैं मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है, मैं उसके खिलाफ हूँ। देखिए, सिविलियन अदालतों के होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस का ट्रायल होना, और ये कोई एक पार्टी का या एक धड़े का या किसी ग्रोह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते और इंसानी हकूक़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होने के नाते ये मुतालबा करता हूँ कि सिविलियन कोर्ट सिविलियन का ट्रायल करें। माफ़ी होती है या नहीं होती, क्योंकि देखिए, एक इदारा अगर वो खासकर ताकतवर इदारा हो तो फिर तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि शफाफ ट्रायल दिया जाए। फिर तो उसके में इंसाफ नज़र होता हुआ आना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे मीडिया की एक्सेस थी, क्या वहाँ पे आम पब्लिक की एक्सेस थी, क्या वहाँ पे वकला को एक्सेस थी, आम वकला को? ये नहीं होता। जो फौजी ट्रायल होते हैं वो स्पेसिफिक, खासकर जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो यूनिफॉर्म ऑफिसरान के खिलाफ होती हैं। वो जो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट हैं उनके ऊपर वो इतलाक होता है। आम शहरियों के ऊपर, खासकर वो शहरी जो कि किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलव्वस नहीं है या सियासी जमात के साथ अगर मुलव्वस है, तो फिर तो उनका आम सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होना ही मुनासिब है। आपको याद होगा 2015 में जब ये APS का वाक़या हुआ तो उसके बाद एक आईनी तरमीम की गई। आईनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की परमिशन दी गई। इस बार तो कानून को मलहूज़ ही नहीं रखा गया। इस बार तो बस जनरली जो है एक बात करके ये एक मैसेज दे दिया गया है कि हम ही कानून हैं। तो ऐसा मामला जो है वो नहीं होता। मुल्क जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, आज फिर आपके तवज्जुह से अर्ज़ करूँगा कि गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता मुल्कों को चलाने का। गुस्से से एतराज़ इदारों को, शख्सियात को, सियासी पार्टियों को भी करना पड़ेगा। गुस्सा हिकमत अमली नहीं है। अभी ये इट्स हाई टाइम कि इमरान खान साहब को बाहर ला के मुल्क की सियासत में जो उनका किरदार है वो अदा करने का एक भरपूर मौका दिया जाए। अडयाला में तोशाखाना 2 की समाअत थी, उसमें प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने पे जिरा होनी थी। अरशद तबरेज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे सीनियर कौंसल हैं जो कि जिरा कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट तारीख जो है वो 6 पे चली गई है। तोशाखाना 2 भी जो एक झूठे केसेस का एक सीरीज चल रही है, जो एक सिलसिला चल रहा है, उसमें से एक केस है तोशाखाना की। सबसे पहले तहकीकात इलेक्शन कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कंप्लेंट जो है उस पर जो सज़ा हुई वो भी फारग हो गई। उसके बाद तोशाखाना की जो पहला केस है उसकी भी सज़ा सस्पेंड है, और अब ये तीसरा तोशाखाना है। उसके बाद चौथा तोशाखाना भी आ जाएगा। अगर ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे हैं तो इन मुकदमात के ऊपर कोई मेरिट की बात तो है नहीं। और एक अजीबोगरीब जो है मज़हक़ा खेज़ इल्ज़ामात हैं लगाए गए हैं। जिस साल कादर में आपने देखा कि जिसका फैसला 6 फरवरी को मुतवक्का है, और ये हम तवक्को करते हैं कि जिस तरह से खान साहब के खिलाफ वो 4 फैसले आए थे, ये भी फैसला वैसा ही होगा, और जिसकी कोई बेस नहीं होगी। और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये एक जो सिलसिला वसाइयत का, जबर का और पॉलिटिकल परसिक्यूशन का इमरान खान साहब और उनके अहले खाना के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, वो चलेगा। आज जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि खान साहब ने बात करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसा नज़रिया है जिसको पावर की बुनियाद के ऊपर, जिसको ताकत के जरिए रोका नहीं जा सकता, और नो फोर्स कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तहरीक इंसाफ का वक्त आ चुका है। तहरीक इंसाफ की जो नज़रिया है वो लोगों के दिलों में राज करता है। इमरान खान लोगों के दिलों में की धड़कन है, और इसको कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। जिस तरह से खालिद खुर्शीद खान को सजा दी गई, इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। खालिद खुर्शीद खान की सजा से ये नज़र आता है कि अदालतें जो हैं कंट्रोल हो रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो ह्यूमन राइट वायलेशंस थी, जिस तरह से फाइजर ने उसका नोटिस नहीं लिया, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो अवाम नास की उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं हो रही, और मुल्क में शहरी और बुनियादी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है, जिसका नोटिस लेने में अदलिया नाकाम नजर आती है। स्पेसिफिक सवाल के जवाब में आज इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे
बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवासा तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। ये खान साहब का एक फर्म मौक़िफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि मेरे समेत पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो रहनुमा हैं, मुज़ाकराती कमेटी है, हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो सियासी केसेस में, जो बोगस केसेस में, जो कॉन्कॉक्टेड केसेस में हैं, वो फौरी तौर पे हो। इमरान खान साहब को अमली सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान का सियासी कद काट, इमरान खान की जुर्रत, इमरान खान की हिम्मत, बहादुरी, वो हर खास व आम के ऊपर पूरी तरह से आश्कारा है। और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इमरान खान साहब की रेलेवेंस जो है वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज है और उसमें किसी किस्म का शक नहीं है। बिला शक व शुबा इमरान खान ही एक वाहिद सियासी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से, मुआशी अदम इस्तेहकाम से और दहशतगर्दी से के जो खतरात हैं इनसे निजात दिला सकते हैं। इमरान खान साहब के आने से मुल्क में IT इंडस्ट्री का जैसे पहले बूम था वो दोबारा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करते इस मुल्क में अदलिया का, जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का गला घोंट दिया गया। आज़ाद मीडिया के ऊपर कदगने लगा दी गई। आप मीडिया जो कि हमेशा हमारी आवाज़ पहुंचाता है, गैर एलानिया पाबंदी है इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर, उनके बयान चलाने के ऊपर और उनकी कोई स्टेटमेंट भी नशर करने में। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पैमरा ने ये अदालत में बयान दिया कि उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि कुछ हुक्म ऐसे होते हैं जो कि तहरीरी नहीं होते लेकिन ज़बानी भी बड़े पावरफुल। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के ऊपर दबाव, अदालतों के ऊपर दबाव, तफ्तीशी इदारों और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर जो दबाव कायम किया गया है वो दूर हो। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम अपने जो असीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के सानियात के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हम कर रहे हैं। हमें खदशा है कि शायद इस बात के ऊपर हुकूमत जो है वो लेतोलाल से काम लेगी, लेकिन क्योंकि मुज़ाकरात का अमल जारी है, हम संजीदगी से और पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हुकूमत से ये भी तवक्को करते हैं कि हुकूमत के अपने जो एजेंडा है वो भी आज अवाम के सामने रखा जाएगा और हुकूमत किन बातों पे बात करना चाहती है वो भी सामने आएंगी। मुल्क में मुआशी तरक्की का सिर्फ एक ही जीना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का जो मुआशी नमू है उसका जो इस वक्त रेट है वो 0%, जिसका मतलब है बेरोजगारी, महंगाई। और ये इस हालात में हुकूमत की तरफ से ये दावा मज़हका खेज लगता है कि महंगाई कम होगी। हम आप इधर खड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने देखने वाले लोग हैं, महंगाई से शदीद तंग हैं। महंगाई ने ज़िंदगी जीरन की है और बेरोज़गारी ने ज़िंदगी जीरन की है। हमारा नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका मुलाजमतों की तलाश में दरबदर है। आए रोज़ जो है वो यूनान में किश्तियों के हादसे होते हैं, जिसमें हमारी इलाकों के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो बेचारे रोज़गार की तलाश में इतने मुश्किल हालात में बाहर जाते हैं और फिर उनकी लाशें घर पे आती हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत नहीं चाहती है कि ये मामला दुरुस्त हो। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबाहत का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे। लेकिन हम नहायत संजीदगी से इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी आज हमद रज़ा साहब और दूसरे हमारे अकाबरीन जो हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर राजपूत इसमें शामिल हो रहे हैं, सलमान राजा हैं और ये सारे जो अहबाब हैं ये वहाँ पे आपको मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के अमल से भी आगाह करेंगे। और हम ये डिमांड करते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को आज मुज़ाकराती अमल के बाद इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए ताकि उनकी ब्रीफिंग हो सके और उनकी जो इस मुज़ाकराती अमल को अगर हुकूमत
سنجیدگی سے آگے بڑھانا چاہتی ہے تو عمران خان تک مذاکراتی کمیٹی کی جو ایکسیس ہے وہ بلا تعامل اور بلا روک ٹوک وہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بھائی ایک طرف